क्या? So, today we'll discuss some of the topic. आवाज आ रही है? यस सर। इन लोग से पूछ रहे हैं। तो क्वेश्चन का पैटर्न हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। तो you will also get the question bank most probably on Monday to Tuesday. Most of the papers, जितना भी पेपर है सबका क्वेश्चन बैंक आपको पोस्ट मिल जाएगा, ठीक है ना? तो that question bank contains the subjective questions only, but there is some objective questions, MCQ questions also included in your exam. So, anyone have any doubt related to the topic, whatever topic discussed now? रजिस्टर सेट। Yes, सर रजिस्टर सेट। register set. Register set of Intel 8086. Basically, हाँ, तो रजिस्टर सेट ऑफ इंटेल 8086 में बेसिकली क्या है कि अगर रजिस्टर सेट ऑफ इंटेल 8086 होगा तो वी डिस्कस ऑल द 14 रजिस्टर्स अवेलेबल इन द इंटेल 8086. But whenever there is a CPU registers, then you have to discuss only 3 register: accumulator, general purpose, and special purpose. And under a special purpose, whatever register we have, like PCR, stack pointer, status flag, index, instruction, MAR, MBR. So these are the registers available under special purpose register. So according to question, if the question demand you the register set of Intel 8086, then you have to discuss all the 14 registers available in Intel 8086. And अगर क्वेश्चन में CPU registers पूछा जाएगा तो CPU registers के बारे में बताना है. तो CPU registers में तीन ही आपको रजिस्टर डिस्कस करना है. एक आपका एक्यूमुलेटर है, एक आपका GPR है, जनरल पर्पस रजिस्टर, एक है स्पेशल पर्पस रजिस्टर, और इसके अंदर आपका जो है PCR, स्टैक पॉइंटर, है ना, स्टेटस फ्लैग, देन इंडेक्स, इंस्ट्रक्शन, MAR, MBR, ये कंप्लीट क्वेश्चन एक CPU रजिस्टर होगा फुल. तो because there is short answer question and very short answer question,
वेटेज ऑफ वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन इज 2 मार्क्स, उसी के अकॉर्डिंगली आपको आंसरिंग करना है। और वेटेज ऑफ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन इज 5 मार्क्स, तो 5 मार्क्स के अकॉर्डिंगली आपको आंसरिंग करना है। सीपीयू रजिस्टर्स अगर होगा तो ये पूरा डिटेल्स हमको जनरल पर्पस रजिस्टर, स्पेशल पर्पस रजिस्टर बताना है। तो यू ऑलरेडी नो द एक्यूमुलेटर रजिस्टर इज व्हाट, ठीक है ना। पहले इसको डिस्कस करने पहले ये बताइए कि व्हाट इज एक्यूमुलेटर रजिस्टर, व्हाट इज द बेस मेन ऑब्जेक्टिव फुलफिल थ्रू एक्यूमुलेटर रजिस्टर। एक्यूमुलेटर रजिस्टर से क्या गोल ऑब्जेक्टिव पूरा होता है, या किस तरह का पर्पस के लिए एक्यूमुलेटर रजिस्टर यूज किया जाता है। एनीवन फ्रॉम ऑनलाइन? अच्छा ठीक है, ऑफलाइन में बताइए कोई। एक्यूमुलेटर रजिस्टर का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाई एक्यूमुलेटर रजिस्टर इज यूज्ड? बोलिए। पूरा पाइथन पढ़ने में पूरा रिवीजन सब रिव्यू गड़बड़ हो, ठीक है। तो बेसिकली एक्यूमुलेटर रजिस्टर एक लाइन बता सकते हैं, एक्यूमुलेटर रजिस्टर इज रिस्पांसिबल फॉर होल्डिंग द, या बेसिकली इट होल्ड्स द इंटरमीडिएट और पार्शियल रिजल्ट ऑफ ALU पार्ट ऑफ ऑपरेशन। यानी ALU में जो भी आपका मैनिपुलेटिव ऑपरेशन होगा उसके इंटरमीडिएट रिजल्ट को ये होल्ड करके रखता है। पार्शियल या इंटरमीडिएट रिजल्ट इज होल्ड बाय द accumulator register, and GPR is also used for the same purpose but not, it is not specific for ALU part of operation। तो GPR जो है वो केवल ALU part of operation के लिए नहीं है, वो किसी भी तरह का ऑपरेशन में इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। और स्पेशल पर्पस एज पर द नेम इज कंसर्न, इट इज यूज्ड फॉर स्पेसिफिक रीजन। तो प्रोग्राम काउंटर यू ऑलरेडी नो, इन PCB also there is a PCR। The program counter register is used for auto incrementation of the instruction inside the system। सिस्टम में ऑटो इंक्रीमेंटेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन आपका इसी के कारण होता है, PCR के कारण, क्योंकि PCR ऑलवेज कीप द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड इन द सिस्टम। तो सिस्टम में जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होना है, तो जैसे ही PCR से MAR में जाता है इंस्ट्रक्शन, बिकॉज MAR को एड्रेस कहाँ से मिलता है, PCR से। तो PCR से जैसे ही एड्रेस MAR में जाता है तो आपका PCR ऑटो इंक्रीमेंटेड हो जाता है। उसके बाद जो इंस्ट्रक्शन उसके एड्रेस को उसमें एलोकेट कर देते हैं। स्टैक पॉइंटर का भी रीजन स्पेसिफिक है कि इसमें आपका लिफो मैनर में एक के बाद एक पॉइंटर से लास्ट ऑक्युपाइड मेमोरी सेल यूज होता है। स्टेटस फ्लैग रजिस्टर भी मेंटेन द स्टेटस, दैट इज 1 बिट ऑफ स्टेटस। ये 1 बिट का इंफॉर्मेशन रखता है जो 0 या 1 के फॉर्म में होता है। इनिशियली डिफॉल्ट सबको 0 से इनिशियलाइज कर दिया जाता है, यानी जो भी स्टेटस आपका रजिस्टर है सब 0 से इनिशियलाइज हो गया। इसका मतलब है कि जो भी ALU पार्ट ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म होता है उसमें जो कंडीशनल स्टेटस चेंज होता है या कंट्रोल स्टेटस चेंज होता है, उसके अकॉर्डिंगली आपका जो डिफॉल्ट फ्लैग सेटिंग होता है वो भी चेंज होता है। डिफॉल्ट फ्लैग सेटिंग क्या है, फ्लैग का वैल्यू 0 या 1 होगा, तो डिफॉल्ट फ्लैग सेटिंग आपका 0 रखा जाता है। जैसे ही कोई स्टेटस चेंज होता है, जैसे 0 आया रिजल्ट तो 0 फ्लैग ऑन हो जाएगा, तो 0 इज रिप्लेस्ड बाय 1। अगर कोई निगेटिव वैल्यू आया तो साइन फ्लैग आपका इनिशिएट होगा, साइन फ्लैग जो 0 से इनिशियलाइज है वो 1 हो जाएगा, बिकॉज रिप्लेसमेंट 0 और 1 के बीच में ही होगा, क्योंकि एक बिट का इंफॉर्मेशन बाइनरी मोड में या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। इंडेक्स इज ऑल्सो यूज एज एन एड्रेसिंग एलिमेंट टू जनरेट द एड्रेस फॉर द पर्टिकुलर ऑफसेट, यानी किसी भी इफेक्टिव एड्रेस को जनरेट करने के लिए इंडेक्स एज ए एड्रेसिंग एलिमेंट यूज करते हैं। और इंडेक्स इज व्हाट, इट इज द contents of index register and some constant। तो constant is what, constant is the base address। जो base address जो है वो constant होगा, constantly यूज होगा हर एलिमेंट के एड्रेस को निकालने के लिए। तो हर एलिमेंट का एड्रेस निकालने के लिए बेस एड्रेस हमेशा ऐड होगा। ऐड किससे होगा, तो डिस्प्लेसमेंट और लोकेशन के बेसिस पर। तो उसको भी हम लोग कैलकुलेट किए थे। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर आपका वेटिंग एरिया, आप कह सकते हैं कि इट इज द वेटिंग एरिया बिफोर एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन के पहले ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर आपका इंस्ट्रक्शन को होल्ड करता है। MAR get the address from PCR and once the PCR moves the address to the MAR then the PCR is auto incremented। आपका जो PCR वो ऑटो इंक्रीमेंटेड हो जाता है। और स्टैक पॉइंटर के केस में ऑटो डिक्रीमेंटेशन होता है, क्योंकि यहाँ पर आपका एड्रेस एक के बाद जब आपका फेचिंग के बाद रिलीज होता है तो स्टैक धीरे धीरे आपका ब्लैंक होता है, खाली होते जाता है। जब इंटायर आपका एलिमेंट निकल जाता है तो स्टैक एम्प्टी हो जाता है।
जब स्टैक एम्प्टी हो गया तो उसके बाद फर्दर हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमको प्रोसेस एग्जीक्यूट करना है। एमएआर आपका बेसिकली क्या यूज होगा, एमएआर का यूज होगा एड्रेस को होल्ड करना का जब तक आप उस इंस्ट्रक्शन पर वर्क कर रहे हैं, और डेटा से उससे रिलेटेड जो डेटा है वो एमबीआर रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। रजिस्टर सेट, रजिस्टर सेट अगर हम इंटेल 8086 की बात करेंगे तो वी जस्ट डिस्कस द रजिस्टर सेट। तो इसमें पहला जो 4 रजिस्टर सेट हम लोग डिस्कस किए थे जनरल पर्पस रजिस्टर, ये 2 भाग में बटा हुआ है, ठीक है, 0 to 7 और 8 to 15। तो AX, BX, CX और DX जनरल पर्पस रजिस्टर में रखा गया इसको जनरल। इसलिए कि जनरल पर्पस रजिस्टर में आपका एक्यूमुलेटर और जनरल पर्पस रजिस्टर का बिहेवियर सेम ही होता है। तो इंटेल 8086 में जनरल पर्पस में ही AX इज द एक्यूमुलेटर, बेस, काउंटर एंड डेटा रजिस्टर। तो यहाँ पर AH, AL, BH, BL, CH, CL, DH, DL, और ये क्या है कि रिप्रेजेंटेशन से ही AX इज द 16 बिट रिप्रेजेंटेशन, AL या AH इज 8 बिट रिप्रेजेंटेशन। तो जब भी आप इस रजिस्टर को यूज करेंगे किसी इंस्ट्रक्शन में, तो इंस्ट्रक्शन में यूज करने के समय AX अगर यूज कर रहा है इसका मतलब 16 बिट ऑपरेशन कर रहा है डिस्प्लेसमेंट, और अगर आप AL यूज कर रहे हैं तो 8 बिट डिस्प्लेसमेंट यूज कर रहे हैं। तो एड्रेसिंग एलिमेंट हम लोग कोई भी डिस्कस किए थे कि जो एड्रेसिंग एलिमेंट होता है, ये 3 एड्रेसिंग एलिमेंट होता है, बेस, इंडेक्स, इंडेक्स और डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर ये बेस, इंडेक्स, ये दीज आर द एड्रेसिंग एलिमेंट विच इज यूज्ड टू जनरेट द इफेक्टिव एड्रेस। ये या ऑफसेट के लिए कोई भी ऑफसेट या ये निकालना होगा तो उसमें ये हम लोग एड्रेसिंग एलिमेंट के रूप में यूज करते हैं। जैसे बेस एड्रेस, एरे के केस में ये तीनों यूज होता है। हम लोग देखें एग्जांपल, एरे के केस में आप बेस एड्रेस यानी एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट भी यूज करते हैं, इंडेक्स यूज करते हैं जिस पर्टिकुलर लोकेशन के वैल्यू का एड्रेस निकालना, और डिस्प्लेसमेंट भी यूज करते हैं। डिस्प्लेसमेंट 8 बिट का मतलब हुआ यहाँ पर ये 2 बाइट, 4 बाइट, 1 बाइट, वो डिपेंड करता है कि आपका डेटा टाइप का साइज क्या है। अगर इंटीजर होल्ड कर रहा है आपका एरे तो 2 बाइट है, अगर सिंगल या फ्लोट है तो 4 बाइट है। तो उसके अकॉर्डिंगली आपका जो है एलोकेशंस में इंडेक्स भी यूज होता है, डिस्प्लेसमेंट भी यूज होता है। इसको हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ये पहला 4 आपका जो है जनरल पर्पस रजिस्टर, और इसमें देन वी हैव 2 इंडेक्स रजिस्टर, ठीक है ना। बिफोर इंडेक्स वी हैव 2 पॉइंटर रजिस्टर। तो देयर इज ए स्टैक पॉइंटर, बेस पॉइंटर। ये स्टैक पॉइंटर और बेस पॉइंटर आपका जो है 16 बिट टोटल यूज होता है, इसको ब्रेकअप नहीं किया गया है। तो स्टैक पॉइंटर, बेस पॉइंटर, देन सोर्स इंडेक्स, डेस्टिनेशन इंडेक्स, ये आपका हो गया पॉइंटर एंड इंडेक्स रजिस्टर। है ना, सोर्स, स्टैक पॉइंटर, बेस पॉइंटर। स्टैक पॉइंटर में आपका स्टैक मेमोरी यूज होता है, बेस पॉइंटर यूज द बेस रजिस्टर, जिसमें पॉइंटर आपका क्या करता है, बेस जो लोकेशन है उससे एड्रेस एक के बाद एक, जैसे पॉइंटर अरिथमेटिक आप पढ़ेंगे आगे सी में। तो P अगर पॉइंटर है तो P+1 क्या होगा, नेक्स्ट एड्रेस, P+2 क्या होगा उसके बाद। जैसे 1000 है तो 1002, 1004, 1006, इस तरह से 2-2 बाइट बढ़ता जाता है। तो दैट इज द पार्ट ऑफ सी लैंग्वेज। अभी इस क्यू बेसिक में आप पॉइंटर नहीं देख रहे होंगे, है ना। सोर्स इंडेक्स, डेस्टिनेशन इंडेक्स बेसिकली इनपुट और आउटपुट में कोऑर्डिनेशन के लिए होता है। यानी कि आप जो इनपुट कर रहे हैं वहां एक एरे जनरेट हो रहा है, सोर्स इंडेक्स। तो आप अगर कोई कैरेक्टर लिख रहे हैं, सपोज इफ यू आर राइटिंग सीमेज, तो सीमेज में जितना 6 कैरेक्टर्स है वो आप कीबोर्ड से लिए होंगे। तो सोर्स इंडेक्स में वो सीमेज का 6 कैरेक्टर एलोकेट होगा। आपको डिस्प्ले कहाँ करना है, मॉनिटर पर,
डेस्टिनेशन इंडेक्स क्या है, दैट इज द मॉनिटर। तो उस इंडेक्स से एक एक करके आपका क्या है, डेस्टिनेशन इंडेक्स, जहां पर आप वो डिस्प्ले करा रहे हैं वो, तो दैट इज द कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश इन बिटवीन द सोर्स इंडेक्स एंड डेस्टिनेशन इंडेक्स। एक्यूमुलेटर रजिस्टर, बेस रजिस्टर, तो एक्यूमुलेटर रजिस्टर का वही रोल है जो हम लोग एक्यूमुलेटर रजिस्टर सीपीयू रजिस्टर्स में डिस्कस किए। इट इज यूज्ड टू होल्ड द स्टोर द इंटरमीडिएट रिजल्ट ऑफ ALU पार्ट ऑफ ऑपरेशन ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन के दौरान आपका इंटरमीडिएट रिजल्ट जो है ये एक्यूमुलेटर रजिस्टर होल्ड करके रखता है। बेस रजिस्टर, एज वी नो दैट कि बेस रजिस्टर आपका जो है वो एड्रेसिंग के लिए यूज होता है। तो बेस रजिस्टर 16 बिट, अगर 8 बिट यूज करना है तो BL। अब ये 8 बिट और 16 बिट का कॉन्सेप्ट क्या है, ये डिपेंड करता है कि आपको डेटा कितना यूज करना है। तो अगर डेटा का साइज कम है तो 8 बिट में काम हो सकता है, लेकिन अगर डेटा आपको ज्यादा है तो इसलिए क्या, आप जैसे आपको कोई प्रोग्राम को यूनिवर्सल बनाना होता है तो क्या करते हैं, आप डेटा टाइप बड़ा ले लेते हैं। क्योंकि अगर कोई छोटा डेटा जैसे इंटीजर लेंगे, तो हम लोग डिस्कस किए थे कि इंटीजर का रेंज जो है वो 32,767 खत्म हो जाता है। अगर आपको यूनिवर्सल कोई डेटा यूज करना है, सपोज कि रिवर्सल प्रोग्राम लिख रहा है, तो उस केस में रिवर्सल प्रोग्राम में n इज इक्वल टू ले रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 इतना बड़ा। अब इसको जब रिवर्स करेंगे तो रिवर्स क्या हो जाएगा, 8 7 6 5 4 3 2 1। तो ये देखिए इसमें 3 और 3 6 8 डिजिट यूज हो रहा है। अब अगर हम इस n और रिव को अगर इंटीजर में डिफाइन कर दें तो क्या हो जाएगा, ये एक्सेप्शनल हो जाएगा ना। एक्सेप्शन को सब इसमें एक्सेप्शन आ जाएगा। एक्सेप्शन ये आ जाएगा कि ये n का वैल्यू हमको 32,767 यानी कि इस रेंज के अंदर ही लेना होगा। इस रेंज से अगर ज्यादा ले लेंगे तब उस केस में ये गार्बेज वैल्यू लेगा। यानी कि रिवर्स करने के लिए आप मैक्सिमम 32,767 तक का वैल्यू ले सकते हैं। इससे ज्यादा अगर लेंगे तो ये n को काउंट नहीं करेगा, n को ये रिवर्स में सही ढंग से आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो रिजल्ट आपका प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। तो इससे बचने के लिए क्या कर लेते हैं हम लोग, इसको लॉन्ग एंड कर देते हैं या डबल कर देते हैं। यानी कि वी जस्ट थिंक अबाउट द लार्ज डेटा टाइप, साइज ज्यादा जिसका हो उस डेटा टाइप में इसको डिक्लेयर कर देंगे तो ये यूनिवर्सल हो जाएगा। तो वही चीज है कि आप AX ले रहे हैं या AL ले रहे हैं, ये डिपेंड करता है कि आपको डेटा किस साइज का हैंडल करना है। अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो आप 16 बिट पर ही ऑपरेशन करेंगे, ठीक है ना। और 16 बिट ज्यादा सेफ साइड होता है, 8 बिट जो है सेफ साइड नहीं है। तो 16 बिट आपका जो है सेफ स्टेट में आपका प्रोसेस एलोकेट हो गया। क्यों? क्योंकि 16 बिट में आप 8 बिट एलोकेट कर सकते हैं, 8 बिट में 16 बिट नहीं कर सकते हैं। तो अगर मैक्सिमम रेंज लेके चलते हैं, जैसे अभी कोई प्रोग्राम अगर ऑर्गेनाइज होगा तो आपके यहाँ बजट अगर होगा, आप इनविटेशन अगर 300 लोगों का देंगे तो आप एटलीस्ट 400 लोगों का एस्टिमेट बना के चलेंगे कि हम 300 इनविटेशन कार्ड दिए हैं तो 400 या 500 लोग आ सकते हैं। तो एस्टिमेशन 500 के हिसाब से आप करेंगे। हाँ, 500 एस्टिमेशन में अगर 400 या 300 या 100 लोग आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपका एस्टिमेशन हाई है। लेकिन अगर आप 100 का एस्टिमेशन करते हैं, 300 बोलेंगे अभी कोरोना है अभी लोग आएंगे नहीं है, पता चलेगा कि 300 प्लस आ गए, अभी कोरोना नहीं है तो अभी आ सकते हैं। तो सब लोग बोले कि चलो इसी बहाने इसी इवेंट में पार्टिसिपेट कर ले, बहुत दिन से कोई इवेंट नहीं। तो आपका एक्सपेक्टेशन है कि 300 कार्ड डिस्ट्रीब्यूटेड एंड यू एक्सपेक्टिंग 100 पीपल कम इन योर इवेंट फॉर पार्टिसिपेशन, बट उसका उल्टा हो गया। अब 300 कार्ड दिए थे, 400 लोग आ गए। अब बताइए कि 100 का आप जो एस्टिमेशन किया फेलियर हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ पर भी है कि अगर आप लो ऑर्डर को लेके चल रहे हैं और डेटा ज्यादा आ गया तो फेल हो जाएगा आपका प्रोग्राम। प्रोग्राम में लॉजिकली कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां एलोकेशन का दिक्कत आ गया। क्योंकि चेक करने के लिए आप किसी को प्रोग्राम लिख कर देंगे तो वो चेक करने के लिए किस तरह का डेटा डाल देगा,
बोलेगा कि आप बोलेंगे 1 2 3 4 डाल के चेक करो, हो गया। वो डालेगा 1 to 8, ठीक है, बोलेगा यहाँ तो नहीं हुआ, तो आपका लॉजिक गलत है। नहीं, logically your program is okay, but what is the problem? The allocation problem is there because the size of the data is too high compared to the declared data type. So declared data type is a integer type and you are allocating the data beyond the limit के बाहर, उसका लिमिट है 32,767, आप ज्यादा ले रहे हैं, तो इसलिए 16 बिट और 8 बिट का कॉन्सेप्ट आया है यहाँ पर। तो इंस्ट्रक्शन जो लिखेंगे, अगर AX यूज हो रहा है, इसका मतलब कि जो भी वहां मैनिपुलेशन हो रहा है वो 16 बिट पर हो रहा है। अगर AL यूज हो रहा है, इसका मतलब है कि 8 बिट पर ही आपका मैनिपुलेटिव वर्क हो रहा है। तो ये हो गया 4 और 4 8। इसके बाद आपका जो है 4 सेगमेंट रजिस्टर होता है जिसको हर प्रोग्राम में आप यूज करते हैं। तो ये 4 सेगमेंट रजिस्टर है, 1, ये आपका हो गया कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट, और 2 इसमें एडिशनल एक और हो गया, एक आपका हो गया स्टेटस फ्लैग, और एक आपका IP इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। अब इसमें स्टेटस फ्लैग आपको पता है, स्टेटस फ्लैग वही काम करता है जो CPU रजिस्टर में स्टेटस फ्लैग अंडर स्पेशल पर्पस देखे, ये 1 बिट का इंफॉर्मेशन इसमें होल्ड करता है, यहाँ भी 1 ही बिट का है, लेकिन अंतर क्या है, यहाँ पर जो स्टेटस फ्लैग रजिस्टर वो 16 बिट का है, लेकिन आउट ऑफ 16 बिट ओनली 9 बिट्स आर यूटिलाइज्ड। 9 बिट्स में ही 1 बिट का इंफॉर्मेशन रखा गया, बाकी बिट को अनएलोकेटेड छोड़ दिया गया, उसको कोई एलोकेशन नहीं मिला है। तो क्रॉस से सिंबलाइज कर देते हैं उसको कि इट इज नॉट लोकेटेड। तो अगेन यहाँ भी 1 बिट का इंफॉर्मेशन में फ्लैग आप 0 करके चलते हैं इनिशियली, यानी इनिशियली नो स्टेटस इज ऑन। अब यहाँ पर हम लोग जो स्टेटस फ्लैग रजिस्टर डिस्कस किए वो 2 कैटेगरी में डिस्कस किए, कौन कौन था जी बताइए। स्टेटस फ्लैग रजिस्टर जो डिस्कस किए, इसमें हम लोग 2 कैटेगरी डिस्कस किए, एक कंडीशन के बेसिस पर कंडीशनल और दूसरा कंट्रोल के बेसिस पर। तो कंडीशन के बेसिस पर आपका जो है ये 6 कंडीशनल स्टेटस फ्लैग रजिस्टर 6 कौन कौन है बताइए, तो कौन कौन है। एक तो साइन फ्लैग हो गया, जीरो फ्लैग हो गया, पैरिटी फ्लैग हो गया, और कैरी फ्लैग हो गया, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग हो गया, और ओवरफ्लो फ्लैग। साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग, पैरिटी फ्लैग, कैरी फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, ओवरफ्लो फ्लैग, ये 6 आपका 6 कंडीशनल फ्लैग्स है इसमें। अब ये कंडीशनल इसलिए है क्योंकि ये ALU पार्ट में कंडीशन के बेसिस पर ये ऑन होता है। अगर कोई निगेटिव वैल्यू आया तो कंडीशन निगेटिव वैल्यू आया तो साइन फ्लैग ऑन होगा। ये 6 जो है एक बिट का इंफॉर्मेशन इनिशियली रखता है, एक बिट का इंफॉर्मेशन इनिशियली क्या है, सब में 0 है। ये सब डिफॉल्ट इनिशियलाइज 0 से होता है, ये इनिशियली आपका जो है ये ब्लैंक है, यानी कि किसी तरह का सेटिंग नहीं हो रहा है। तो जब आप सिस्टम ऑन करते हैं या कैलकुलेटर यूज करते हैं तो अचानक से डेटा तो कैलकुलेट नहीं होगा, पहले आप डेटा देंगे, फिर प्रोसेस होगा, फिर आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट जब आएगा तब उसमें पॉजिटिव निगेटिव की बात आएगी। तो जब ALU में कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा उसके बाद ये स्टेटस चेंज होगा। निगेटिव वैल्यू आएगा तो साइन फ्लैग 0 से 1 में बदल जाएगा, 0 से 1 में बदलेगा। यही चीज आप भी करते हैं, 0 से जब 1 में बदलता है तो आप निगेटिव यानी माइनस प्रीसीड कर देते हैं वैल्यू के पहले, और अगर 0 से अगर आपका निगेटिव वैल्यू नहीं आया तो आप पॉजिटिव वैल्यू में कभी प्लस प्रीसीड करके नहीं बोलते हैं, 40 50 14 16 बोलते हैं। लेकिन जैसे निगेटिव आता है तो -16 -40 -13 बोलना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर कंडीशन जब ALU में जब कोई ऑपरेशन होगा
कंडीशनल फ्लैग इसलिए रखा गया कि एएलयू में कोई कंडीशन अगर ऑन होगा निगेटिव पॉजिटिव के लिए, तब ये फ्लैग आपका 0 से 1 में रिप्लेस हो जाएगा। 1 बिट का ये फ्लिप फ्लॉप है। कंट्रोल फ्लैग में 3 है, जिसमें से एक मेमोरी मैनेजमेंट में भी आप पढ़े होंगे, लॉजिकल और फिजिकल एड्रेस पढ़े हैं ना। यस सर। लॉजिकल और फिजिकल एड्रेस माउंटिंग में, यानी कि लॉजिकल एड्रेस कौन जनरेट करता है? CPU. CPU generate the logical address, and on the basis of that logical address, the physical address is generated. Now, किसका फिजिकल एड्रेस जनरेट होगा, इसके लिए आप लोग चेकआउट किए होंगे। मेमोरी मैनेजमेंट हो गया, नहीं हुआ है? मेमोरी मैनेजमेंट में लॉजिकल एड्रेस से फिजिकल एड्रेस कैसे निकालते हैं? ये CPU है आपका, CPU आपका जनरेट करता है लॉजिकल एड्रेस LA, और ये जो लॉजिकल एड्रेस है ये यहाँ चेक होता है, ठीक है ना। ये हमेशा लेस देन होना चाहिए लिमिट रजिस्टर से। लिमिट रजिस्टर जैसे अभी हम लोग बात किए ना कि आपका इंटीजर का साइज इतना ही होता है, रेंज इतना होता है, तो एक लिमिट रजिस्टर भी एक सर्टेन साइज है, इस साइज से कम होना चाहिए लॉजिकल एड्रेस। अगर नो होगा तो यहाँ पर एड्रेस ट्रैप एरर जनरेट होगा, जिसको हम लोग ट्रैप फ्लैग ऑन कहते हैं, TF। अभी पढ़ेंगे कंट्रोल फ्लैग में TF, IF और DF। ट्रैप फ्लैग, डायरेक्शन फ्लैग, इंटरप्ट फ्लैग, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है। तो CPU generate the logical address. If the logical address is less than limit register, yes, then your base register, जिसको relocation register भी बोलते हैं, relocation register or you can say base register, is added with the logical address. ये logical address से base register का content add होगा and it will generate the physical address. इसको आप देखिएगा, इसका डायग्राम आपको नेट पर भी मिल जाएगा। फिजिकल एड्रेस और बुक में है। तो फिजिकल एड्रेस जनरेट हुआ, ये आपका हुआ फिजिकल मेमोरी। आप सपोज करो कि अगर तुम्हारा कोई सेगमेंट नंबर और लॉजिकल एड्रेस दिया हुआ है, ठीक है ना, तो उसके बेसिस पर तुमको फिजिकल एड्रेस निकालना है। जैसे 0 is the segment number and 430 is the logical address. You have to find out the physical address is what? Physical address is equal to what? तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? फिजिकल एड्रेस निकालने के लिए आपके पास बेस रीलोकेशन रजिस्टर का पता होना चाहिए। बेस रजिस्टर क्या है? लिमिट रजिस्टर आपको पता होना चाहिए, लिमिट रजिस्टर का वैल्यू क्या है, ठीक है। तो अगर आपका लिमिट रजिस्टर इस सेगमेंट के लिए, इसका सेगमेंट यहाँ केवल आईडी अभी यूज कर रहा है। सेगमेंट नंबर इज द सेगमेंट आईडी 0 1 2 3, ठीक है ना। हम लार्जर प्रोग्राम में अभी नहीं जा रहे। और रीलोकेशन रजिस्टर या बेस रजिस्टर आपको दिया हुआ है। सपोज 0 के लिए लिमिट रजिस्टर आपका जो है वो 500 है और रीलोकेशन रजिस्टर 219। रीलोकेशन रजिस्टर इज द बेस रजिस्टर, बेस एड्रेस आप बोल सकते हैं। जैसे 1000 लेते हैं एरे में, तो 1000 ऐड होता है ना आगे में, तो ये रीलोकेशन रजिस्टर तभी ऐड होगा लॉजिकल एड्रेस में जब ये लिमिट रजिस्टर के अंदर में फिजिकल लॉजिकल एड्रेस होगा। तो यहाँ पर आपका लॉजिकल एड्रेस क्या है?
430 इज लेस देन 500, है ना। तो 430 इज लेस देन 500, ये आपको ओएस में क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में आता है इस तरह। ये आपको क्या कहते हैं, यूनिवर्सिटी में इस तरह क्वेश्चन आया हुआ है। तो 430 इज लेस देन 500, तो 430 जो है आपका लॉजिकल एड्रेस है। ये चूंकि यहाँ देखिए, अब ये डायग्राम देखिए, सीपीयू लॉजिकल एड्रेस प्रोवाइड किया 430, तो 430 आपका लिमिट रजिस्टर से कम है, यस, तो फिजिकल एड्रेस बनेगा, तो यस है ना। 430 इज लेस देन 500, यस, देन फिजिकल एड्रेस PA इज इक्वल टू व्हाट, लॉजिकल एड्रेस प्लस क्या ऐड होगा इसमें, रीलोकेशन रजिस्टर, या आप कह सकते हैं इसको, और बेस रजिस्टर। तो लॉजिकल एड्रेस कितना है 430 प्लस रीलोकेशन कितना है 219, तो 649, इट इज द फिजिकल एड्रेस। गेटिंग द पॉइंट। अगर पता चल रहा है तो ये बताइए कि अगर सेगमेंट, कोई सेगमेंट 1 है और 19 आपका इसका लॉजिकल एड्रेस है, और सेगमेंट 1 के लिए यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं, सेगमेंट 1 के लिए आपका लिमिट रजिस्टर जो है वो 5 है, और रीलोकेशन रजिस्टर आपका 100 है। क्या बताइए कि इसका फिजिकल एड्रेस जनरेट होगा, ट्रैप एरर होगा। जो ट्रैप हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ेंगे ट्रैप फ्लैग। तो यहाँ पर आपका, चूंकि यहाँ पर क्यों ट्रैप होगा, क्योंकि 19 जो आपका लॉजिकल एड्रेस है वो लेस देन होना चाहिए लिमिट रजिस्टर, लेकिन ये 5 जो है इससे ये बड़ा है, तो ये 9 हो गया ना। देन 9 होने पर क्या होगा, एड्रेस ट्रैप एरर, यानी ट्रैप फ्लैग आपका ऑन हो जाएगा, ये कंट्रोल हो गया। दैट्स व्हाई ट्रैप फ्लैग कम्स अंडर कंट्रोल फ्लैग, कंट्रोल करता है, ये सीपीयू प्रोसेस को कंट्रोल कर रहा है। ये प्रोसेस आपका यहाँ पर कंट्रोल हो गया, क्योंकि आप प्रोसेस आपका फिजिकल एड्रेस जनरेट नहीं कर पा रहा है। तो अगर 19 लेस देन 5 है, नो है, देन एड्रेस ट्रैप एरर generated, और you can say TF is equal to 1 हो जाएगा। इनिशियली TF कितना है, TF is equal to 0 है। ये ट्रैप फ्लैग आपका ऑफ है, 0 है, तो ये ट्रैप फ्लैग आपका ऑन हो जाएगा 1 से, जो 0 था वो 1 से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कंट्रोल फ्लैग में आ गया पहला ट्रैप फ्लैग, जो अभी हम लोग देखे। कब ट्रैप होता है, जब एड्रेस ट्रैपिंग होता है, ट्रैप फ्लैग ऑन हो जाता है। इंटरप्ट फ्लैग यू ऑलरेडी नो, एनी टाइम व्हेनेवर द प्रोसेस मूव टू द वेटिंग स्टेट ड्यू टू इनकम्प्लीटनेस टुवर्ड्स इनपुट आउटपुट, ठीक है ना। तो inadequacy of input output, incompleteness of input output during process execution, whenever your process move to the waiting state, then interrupt flag is on. That means वहां एक ISR जनरेट होगा, और उस ISR के बेसिस पर आपका जो इंटरप्ट ID जनरेट होगा कि किस इंटरप्ट, किस पर्टिकुलर प्रोसेस को इंटरप्ट किया गया, किस रीजन से। आप जैसे वो रीजन क्लियर होगा तो फिर वो वेटिंग स्टेट से रेडी स्टेट से आपका प्रोसेस कहाँ जाएगा, रनिंग स्टेट में। लेकिन अगर कोई प्रोसेस लंबे देर समय तक वेटिंग स्टेट में, वेटिंग स्टेट एक्चुअली कहाँ होता है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी। और जब कोई प्रोसेस लंबे समय तक वेटिंग स्टेट में रहेगा तो उसको सेकेंडरी मेमोरी में भेजना पड़ेगा। यस सर, स्वैपिंग होता है। हाँ, तो स्वैपिंग और स्वैप आउट का कॉन्सेप्ट भी वहां पर आ जाता है आपका। तो इंटरप्ट फ्लैग, एंड थर्ड वन इज द डायरेक्शन फ्लैग। डायरेक्शन फ्लैग जो ये तीनों का तीनों जो है ये कंट्रोल फ्लैग के अंदर आपका आता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्टेटस फ्लैग। स्टेटस फ्लैग इंस्ट्रक्शन पॉइंटर बिहेव सिमिलर टू द पीसीआर।
जैसे पीसीआर बिहेव करता है उसी तरह से आपका ये इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, बिकॉज इंस्ट्रक्शन पॉइंटर आल्सो कीप्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। तो पीसीआर आल्सो डूइंग द सेम जॉब, पीसीआर में भी वही काम हो रहा है, ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को होल्ड करता है। तो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर नाम बदल गया, काम वही है। तो इन इंटेल 8086 इंस्ट्रक्शन पॉइंटर एक्ट्स लाइक अ या बिहेव्स लाइक अ पीसीआर, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर। तो इस तरह से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि इंस्ट्रक्शन पॉइंटर इज सिमिलर टू विच टाइप्स ऑफ रजिस्टर। ऑप्शन में दिया रहेगा पीसीआर, एमएआर, एमबीआर, इस तरह का क्वेश्चन। तो यू हैव टू चेक आउट द पीसीआर, ठीक है ना। एंड जो ये 4 सेगमेंट रजिस्टर है, इसको जब आप प्रोग्रामिंग के सेंस में देखेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। जब आप कोई प्रोग्राम लिखते हैं, यू नीड एडिटर। व्हाई यू नीड एडिटर? जस्ट टू राइट अप द कोड ओवर देयर। वहां पर कोड लिखने के लिए एडिटर चाहिए। तो कोड सेगमेंट इज व्हाट? कोड सेगमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करने के लिए आपका कोड सेगमेंट रिस्पॉन्सिबल है। तो आपका एडिटर क्या कर रहा है? कंपाइलर या एडिटर इंटरप्रेटर ओपन करते हैं, उस पर लिखते हैं। तो कोड आप जहां पर लिख रहे हैं वो दैट इज द कोड सेगमेंट पार्ट। एट द सेम टाइम यू नीड अ डेटा टू प्रोसेस। किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको डेटा चाहिए। तो डेटा आप क्या करते हैं? डेटा टाइप डिक्लेयर करते हैं, इंटीजर, फ्लोट, सिंगल, जो भी है। तो डेटा टाइप इज व्हाट? दैट इज द डेटा सेगमेंट पार्ट। यानी व्हाटएवर डेटा और वेरिएबल यू आर यूजिंग in your program, that is held by the data segment. Data segment register is responsible for holding the data which is utilized or used in the program. तो आप भी जो प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें पहला लाइन डिक्लेरेशन करते हैं, डिक्लेरेशन ऑफ डेटा टाइप, यानी वेरिएबल डिक्लेरेशन जो करते हैं। व्हाट इज द नीड ऑफ दैट? वेरिएबल डिक्लेरेशन का मतलब ही है कि यू आर गोइंग टू यूज सर्टेन वेरिएबल हैविंग डेटा टाइप स्पेसिफिक जो आप दे रहे हैं, ठीक है ना। तो थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम the behavior of that variable is according to the data type in under which that variable is declared. तो इंटीजर है तो इंटीजर का बिहेवियर फॉलो करेगा, फ्लोट है तो फ्लोट का बिहेवियर फॉलो करेगा। तो बिहेवियर क्या, किस सेंस में? साइज और रेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आपका रेंज बढ़ा देंगे किसी डेटा टाइप का तो वही एक्सेप्शन का से सफर करेगा। जैसे n का वैल्यू अगर इंटीजर ले रहे हैं और उसमें 6 डिजिट से ऊपर का कोई नंबर ले रहे हैं, तो 5 डिजिट का नंबर तो आपका 32,767 से ऊपर ले नहीं सकते हैं, ठीक है ना। 5-9 भी नहीं ले सकते, 5 डिजिट का नहीं। 5 डिजिट में भी आपका लिमिटेशन 32,767 तक क्या ही है। तो आप जब 6-7 डिजिट का लेंगे तो आपका लॉजिक में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका प्रोग्राम आउटपुट सही नहीं देगा। तो दैट इज द प्रॉब्लम रिलेटेड टू द पर्टिकुलर डेटा टाइप एंड दैट इज इसेंशियल। डेटा टाइप डिक्लेरेशन जो है सबसे इसेंशियल पार्ट होता है प्रोग्राम का। उसको थोड़ा सा चेंज कर देंगे, सारा प्रोग्राम सही हो जाएगा। लॉजिकली सब सही है, आउटपुट सही नहीं दे रहा है, क्योंकि आउटपुट आप अपने हिसाब से दे रहे हैं तो वो सही है। यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से आपने दिया इंटर एनी नंबर, ये स्टेटमेंट अगर वहां डिलीमिट कर दीजिएगा तब सही है, इंटर 4 डिजिट नंबर। यूजर को एक मैसेज दे दीजिए इंटर 4 डिजिट नंबर, तो 4 डिजिट से ज्यादा देगा नहीं। लेकिन जब आप लिख देंगे इंटर एनी नंबर तो यूजर को आप प्रिविलेज दे दिए कि वो 8 नंबर, 8 डिजिट, 9 डिजिट, 10 डिजिट, जितना डिजिट का चाहे उतना नंबर ले सकता है। Now there is a stack segment. Whenever you are introducing function subroutine in your program, then that function subroutine maintains certain order. 4 फंक्शन यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाया है तो चारों क्या होगा? एक सर्टेन ऑर्डर के हिसाब से एग्जीक्यूट होगा। तो वो ऑर्डर कौन मेंटेन करेगा? स्टैक। So there is a need of a stack segment which maintains the order of execution of each and every module available in your program. क्योंकि फंक्शन एज ए मॉड्यूल आपका यूज होगा। An extra segment whenever you need extra, जैसे इंपोर्ट करते हुए लिखते हैं पाइथन में इंपोर्ट करने का मतलब है कि आपको कुछ अलग लाइब्रेरी इंक्लूड करेंगे प्रोग्राम में, सी में, तो आपको एक लाइब्रेरी चाहिए जहां पर जिसके कुछ फंक्शन को आप यूज करना चाह रहे हैं। तो एक्स्ट्रा सेगमेंट इज आल्सो टाइम टू टाइम नीडेड टू एलोकेट दैट सॉर्ट ऑफ सपोर्ट टू द पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन। तो दीज आर द पर्टिकुलर सेगमेंट रजिस्टर्स। तो 14 रजिस्टर सेट आर देयर। तो 14 रजिस्टर सेट जब भी पूछा जाएगा ना तो ये फुल क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी कि अगर रजिस्टर सेट ऑफ इंटेल 8086 बोला जा रहा है तो ये 12 नंबर का क्वेश्चन है यूनिवर्सिटी में, ठीक है ना। कंप्लीट 12 डायग्राम भी बनाना होगा सर इसमें। हाँ बिल्कुल, डायग्राम बनाकर उसमें बिट ओरिएंटेशन बता सकते हैं
डायग्राम नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा, आप उसको कैटेगराइज पहले कर लीजिएगा। जनरल पर्पस, पॉइंटर इंडेक्स, सेगमेंट रजिस्टर, ठीक है ना। एंड देन क्या तो आ रहा है 3:15 से है ना, 3:15 से लेकर, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में